हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन बॉक्स पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उस पे आधारित कि कैसे एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको प्रश्न कैसे देखने को मिलेंगे, तो उस तरह के आज प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, देयर आर टू पोजीशन इन दिस डाइस देन अपोजिट नंबर। कह रहा है कि देयर आर टू पोजीशन इन दिस डाइस देन अपोजिट नंबर। इस डाइस में, इस पासा में, इसमें आपको अपोजिट नंबर ज्ञात करना है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पहले पहचानना है, इसको देखना है कि ये एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। इसमें देखना है कि कॉमन, ये वन कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये वन कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक संख्या है जो कॉमन है, 1 2 3 4 5 और 3 जो है दोनों में आ रहा है। तो ये दोनों में 3 जो है कॉमन है, तो ये ओनली वन कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसे बोलेंगे ओनली वन कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो 3 का अपोजिट ज्ञात करने के लिए आप पिछले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि वन कॉमन ट्रिक का यदि क्वेश्चन हो और एक संख्या अगर कॉमन हो, तो उसमें आपको जहाँ से कॉमन है वहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है, घड़ी के दिशा में घूम जाना है। जैसे इस डाइस में, इस पासा में 3 2 1, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, घड़ी के दिशा में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस तरह से घूमना और यहाँ से आकर रुक जाएगा। तो यहाँ से 3 2 1 और इसमें 3 5 4, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देंगे, यहाँ से 4। तो इसको पहले कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेंगे। कॉमन नंबर इसमें 3 है, तो यहाँ पर 3 को ऊपर नीचे लिख लेंगे, 3, इसमें 3 2 1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से चलेंगे तो 3 2 1, 3 2 और 1 मिलेगा। अब दूसरे पासे में भी अगर क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चलते हैं तो यहाँ से 3 5 और 4 मिलेगा। अब यही संख्या जो है एक दूसरे के अपोजिट संख्याएं कहलाएगी। 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है 3 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो एक पासे में एक सतह पर 6 सतहें होती है, तो 6 सतहें होने का मतलब कि 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 से ज़्यादा सतहें नहीं होती है। तो इसमें आपको देखना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 तक तो अंक इसमें आ गए, 6 नहीं आया है। तो जो संख्या नहीं है वहीं आपका 3 का अपोजिट आपको 6 संख्या मिल जाएगी। तो 3 का अपोजिट आपको 6 हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि 3 का अपोजिट नंबर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है A B C और D। तो 3 का अपोजिट हमको 6 मिल गया, तो ये 6 हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपोजिट नंबर वन कॉमन ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई हो और इसमें तीन का अपोजिट नंबर पूछे, या फिर एक का अपोजिट नंबर अगर पूछता तो एक का अपोजिट नंबर 4 हो जाता, दो का अपोजिट पूछता तो 5 हो जाता। लेकिन यहाँ से आपको 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट जो है 6 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट यहाँ से आपको 6 मिल जाएगा। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, आपको एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। इसमें भी आपको जो दिया गया है इसमें वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे। वन कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है। अब यहाँ पर 1, 2 और 3, तो 3 यहाँ पर जो है कॉमन नंबर है दोनों पासा में। यहाँ पर भी 3 नंबर जो है कॉमन है। अब 3 नंबर कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में इस तरह से हम लोग घूम जाएंगे। तो 1, 2 और 3, 2 और 1 मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ से भी घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से भी आपको मिलेगा 3, 4 और 6। और कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद कॉमन नंबर से ऊपर नीचे लिख लेंगे, यहाँ से 3, 2 और 1। और दूसरे पासे में यहाँ से मिलेगा आपको 3, 4 और 6। इसके बाद ये संख्याएं जो होगी एक दूसरे के अपोजिट संख्या कहलाएगी। तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट आपको अभी हम बताए कि एक पासे में जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 सतहें होती है। तो 6 सतह में आपको 1, 6, 2 और 4 और 3 और 5 इसमें नहीं है, तो 3 का अपोजिट आपको 5, 3 का अपोजिट जो है 5 मिल जाएगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें अगर आपको 3 का अपोजिट अब निकालना है तो 3 का अपोजिट आपको 5, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हो, तो इसमें अगर अपोजिट संख्या निकालना हो तो इस तरह से अपोजिट संख्या निकालने के लिए दोनों पासा में पहले कॉमन संख्या निकाल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से घूम जाएंगे। इसके बाद अपोजिट संख्या को ऊपर नीचे लिख लेंगे और वही संख्या एक दूसरे के अपोजिट संख्याएं हो जाएगी। तो यहाँ से 3 का अपोजिट आपको 5 मिल गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दी गई पासे में विपरीत संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी आपको विपरीत संख्याएं निकालना है। तो इसमें आपको कॉमन नंबर देखना होगा। तो कॉमन नंबर जो है यहाँ से कॉमन नंबर इसमें देखेंगे, चेक करेंगे कॉमन नंबर कौन सी संख्या है। तो यहाँ आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2 यहाँ 4 हो गया। इसके बाद 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3 है, 2 है और 2, 2, 4, 1, 5। तो इसमें देखेंगे कॉमन नंबर यहाँ पर 3 है, 3 डॉट है, 3 डॉट दिया गया है, इसमें भी 3 डॉट है। तो ये कॉमन नंबर है क्योंकि ये कहीं पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। यहाँ पर ओनली वन कॉमन ट्रिक यहाँ पर फॉलो करेंगे हम लोग। वन कॉमन ट्रिक की मदद से इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी के दिशा में इधर से हम लोग घूम जाएंगे, मूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से भी जहाँ से कॉमन नंबर है वहाँ से हम लोग घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूम जाएंगे। इसके बाद आपको कॉमन नंबर को ऊपर नीचे इस तरह से लिखने से 3, 4 और 6। इसके बाद दूसरे पासे में स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3, 5 और 2। यही नंबर जो है एक दूसरे के अपोजिट संख्या कहलाएगी। तो 6 के अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 5 मिल गया और 3 का अपोजिट आपको हो गया। पासा में 6 फलके होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर 2, 6, 4, 4, 5, 6 और 2, तो 4 कट गया, 5 कट गया, इसके बाद 6 कट गया,
इसके बाद 2 कट गया, 3 तो ऑलरेडी हमारे पास ये है, और तो 3 का अपोजिट यहाँ से 1 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग अपोजिट संख्याएं, अब इसमें 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट अगर निकालना हो तो 3 का अपोजिट, इसमें पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 3 का अपोजिट इसमें ऑप्शन नंबर ये 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से 4 का अपोजिट पूछता तो 4 का अपोजिट 5 हो जाता है, 6 का अपोजिट पूछता तो 6 का अपोजिट 2 निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग वन कॉमन ट्रिक की सहायता से अलग अलग डाइस में अपोजिट संख्या जो है निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिया गया है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का ये डाइस दिया गया है। एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है, एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है, तो 6 का विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें 6 के विपरीत संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आसान है, आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 का विपरीत संख्या ज्ञात करना है। तो 6 का विपरीत संख्या जब भी ज्ञात करना हो, इसमें अगर आपको आपके सामने 4 डाइस दिया गया हो, तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जिसका विपरीत निकालना है, जिसका विपरीत निकालना है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6 का हमको विपरीत निकालना है, और इसके बाद पासे में हम अभी बताएं कि एक पासे में 6 सतहें होती है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सतहें होती है। अब यहाँ पर लिख लेना है 6 तो ऑलरेडी हमारे पास ये है, लेकिन 6 के अलावा अब बचेगा 1 2 3 4 और 5। अब 6 का विपरीत निकालना है, तो 6 दोबारा से रिपीट करके हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पहले वाले डाइस में मैच कराएंगे। 6 का विपरीत हमको निकालना है, 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत निकालेंगे, लेकिन 2 और 3 इसमें आ रहा है, 2 और 3, तो 2 और 3 को काट देंगे। इसके बाद दूसरे पासे में देखेंगे, यहाँ पर 2 और 4, 6 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो 6 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, और 2 और 4, तो 2 को तो पहले डाइस में जो है हम लोग काट दिए हैं, और इसके बाद 4 है, तो 4 इसमें कट जाएगा। इसके बाद 5 4 और 6, 6 तो ऑलरेडी हमारे पास सही है, तो 6 को भी नहीं काउंट करेंगे। 5 4 को तो पहले से इसमें जो है कट गया है, और 5 जो है यहाँ इसमें 5 कट जाएगा। तो हमारा जो है 6 का अपोजिट जो है 1 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 का विपरीत संख्या कौन सी होगी, तो 6 का विपरीत संख्याएं जो है 1 निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये कहीं पासे की अलग अलग 4 स्थितियां दी गई हो, 4 डाइस दी गई हो, और इसमें आपको निकालना हो कि 6 का विपरीत क्या होगा, या और इसे अलग तरीके से भी पूछ सकता था कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आपको इस तरह से लिख लेना है, जिस संख्या के विपरीत अपोजिट संख्या निकालना हो तो उसको लिख करके इसके बाद 1 2 3 4 5 इसको नंबर दे देना है, क्योंकि पासे में 6 सतहें होती है, और जिसका विपरीत निकालना है उसको यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद एक एक पासे में मैच कराते जाएंगे कि 6 के विपरीत, यहाँ पर 6 का विपरीत निकालना था तो 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3 को काट दिए। अगले डाइस में आपको 6 ऑलरेडी हमारे पास है, 2 कट गया, अब इसके बाद 4 कट जाएगा। इसके बाद तीसरे पासे में यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 काट दिए, 4 और 6 ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी वही जो है आपका 6 का अपोजिट संख्या निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी है हमारा, एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, 5 के विपरीत संख्याएं ज्ञात करें। इसमें जो है 5 के विपरीत संख्या निकालना है। 5 के विपरीत अगर निकालना हो तो अभी हम बताएं कि जिस संख्या के विपरीत निकालना हो उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 के बाद यहाँ तो 5
जो है ऑलरेडी है, ये है हमारे पास। 5 के विपरीत संख्या निकालना है तो 5 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब इसमें यहाँ से मैच कराते जाएंगे। 5 और 2, 2 और 3, 2 और 3 जो है यहाँ से कट जाएगा, 2 और 3। इसके बाद यहाँ इसमें है 2 4 5, तो यहाँ से भी 4 कट गया। इसके बाद 5 4 1, और इस डाइस में जो है 6 3 1 है, तो 6 जो है 6 यहाँ से भी कट जाएगा। 6 यहाँ से कट गया, तो 5 का अपोजिट जो है आपको यहाँ से भी निकल के आ गया। 5 का अपोजिट जो है 1 निकल के आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अपोजिट संख्याएं निकालना, 1 कॉमन ट्रिक हो या एक ही पासे के 4 स्थितियां दी गई हो, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इस संख्या में ये जो पासा दिया गया है आपके सामने, एक के विपरीत ज्ञात करना है। इसमें जो है 3 डाइस दी गई है, तो 3 डाइस में इसमें आपको एक के विपरीत ज्ञात करना है। तो एक के विपरीत जब भी ज्ञात करना हो ऐसे क्वेश्चन को, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अभी बताए हम कि जिस संख्या को अपोजिट संख्या निकालना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद A B C D E और F, तो B C D E और F, ए का अपोजिट संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ए का अपोजिट ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बी और सी, बी सी कट जाएगा, और इसके बाद डी कट जाएगा, डी और ई कट जाएगा, और इसमें जो है डी और ई कट गया, तो ए का अपोजिट जो है हमारा निकल के इसमें आ गया एफ, एफ निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से कहीं पासे के अगर 3 स्थितियां दी गई हो और ए का अपोजिट संख्या ज्ञात करना हो, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसको अपोजिट संख्याएं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसे इसमें दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में अपोजिट नंबर ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको निकालना है बी का अपोजिट। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अगर बी का अपोजिट, तो इसमें चेक करेंगे, ये ओनली वन कॉमन ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या जो है कॉमन है। तो एक ही संख्या कॉमन है, तो इसको कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से चलेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो बी ए और सी, और यहाँ से भी कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करेंगे चलना, बी ई और डी। अब ये संख्या जो है एक दूसरे के विपरीत संख्याएं कहलाएगी। तो सी का अपोजिट जो है डी हो गया, ए का अपोजिट टी हो गया, और बी का अपोजिट सी डी ई ए बी और एफ हो जाएगा। तो बी का अपोजिट आपको एफ मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ही पासे के 2 अलग स्थितियां दी गई हो, तो इसमें 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करके इसको अपोजिट संख्या जो है निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जैसे आपके सामने दी गई है, जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में अपोजिट नंबर क्या होगा? तो अपोजिट नंबर यहाँ से आपको 2 का अपोजिट पूछ रहा है। तो इसमें अगर अपोजिट संख्या ज्ञात करना हो, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 2, 1 का अपोजिट जो है 3 मिलेगा। इसके बाद एक खाना छोड़ करके इसको एक जो है, ये एक को गैप करके हम लोग 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट
1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 5 और इसके बाद 2 का अपोजिट। तो 2 का अपोजिट जो है इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आपको 2 का अपोजिट कुछ इस तरह से हमारा निकल के आएगा। तो 2 का अपोजिट जो हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस, प्लस भागा गुणा और माइनस। तो 2 का अपोजिट हमारा इस तरह से कुछ शेप जो है निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये चारों कोण पर है तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे इधर से, तो यहाँ से इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूव करके, तो इस तरह से ये जो पासा है जब इस पासे को फोल्ड करेंगे तो हमारा स्थिति इस प्रकार से मिलेगी। तो 2 का अपोजिट जो है इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आते हैं क्वेश्चन ऐसे।